प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन। अध्ययन का मतलब है अपनी जिम्मेदारी पर वस्तु को देखना। वास्तविकता को अपनी जिम्मेदारी पर देखने का मतलब है अध्ययन। अब मैं किसी बात को किसी से जोड़ूंगा नहीं कि ये कह रहे हैं, उस किताब में वो लिखा है, तो फिर क्या हो जाएगा? ना वो किताब रहेगी, ना ये रहेगा, और ना आप रहेंगे। तो अब कौन है? हम हैं और आप नोट नहीं होगा, और हम मिलकर बातचीत कर रहे हैं। और हम जो प्रकृति है उसकी व्यवस्था को जैसी है उसको देखना समझना चाहते हैं, तो उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं। क्या प्रारूप है? इस धरती को चार अवस्थाओं में हम देखते हैं। धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव। ये चार अवस्थाएं हैं जहां पर हम प्रकृति को अपने व्यवस्थागत प्रारूप में क्रिया करते हुए हम लोग देखते हैं। जैसे धरती पर क्या है? मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, हवा, पानी सब अपने में चल रहा है। आदमी ने बनाया है कि अपने आप है? अपने आप है, सब अपने आप है। लोहे को आपने पहचाना है, पानी को आपने पहचाना है, सोने को आपने पहचाना है, मिट्टी पत्थर को आपने पहचाना है, लेकिन वो है कैसा? वो धरती का अपने आप बना हुआ है। और वो जो बना हुआ है उसका आचरण निश्चित है या बार बार बदलता रहता है? जैसे लोहा बना तो कभी लोहा चांदी हो जाता है, कभी सोना हो जाता है, या लोहा लोहा रहता है? तो मिट्टी मिट्टी है, पत्थर पत्थर है, मणि मणि है, धातु धातु है, हवा हवा है, पानी पानी है। तो क्या चीज दिखाई दी? तो प्रकृति एक व्यवस्था के रूप में सजी हुई है। पहला घटक क्या है? धरती। दूसरा घटक क्या है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो सब अपनी बीज परंपरा में बने हुए हैं। बीज से बीज, बीज से बीज, ये बराबर सिलसिला चल रहा है या आदमी के द्वारा चलता है? ये बराबर चल रहा है। आप जंगलों में देखो, पौधे पर बीज आएंगे, नीचे गिरेंगे और फल फिर उगेंगे और वृक्ष बनते जाएंगे। तो जहां आदमी ने कोई प्रयास नहीं किया है वहां भी धरती अपनी व्यवस्था में चल रही है। तो यहाँ बीज से पौधे बनने का आकार चल रहा है। यहाँ पर क्या है? पशु पक्षी अपनी वंश परंपरा में, वंश परंपरा माने गाय का बच्चा गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा बकरी का बच्चा। ऐसा नहीं है गाय का बच्चा बकरी का बच्चा बन के। तो यहाँ भी क्या है? यहाँ पर भी पशुओं की परंपरा। कौन सी परंपरा? वंश परंपरा। शरीर को बनाने की जो परंपरा है वो अपने आप चल रही है। इसी प्रकार मानव समाज भी शरीर बनने की परंपरा के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। अब देखते ये है कि चल तो सभी रहा है, लेकिन कौन ठीक ठीक चल रहा है और कहां पर गड़बड़ है। खेती करने से पहले हम सबको ये जानना जरूरी है कि यदि कोई समस्या है तो उसका मूल कारण कहाँ है। तो अभी हम क्या खोज रहे हैं? समस्या का मूल कारण। बात सबको स्पष्ट हो रही है? जी। अब हम इसमें इनकी व्यवस्था के तालमेल को देखते हैं। अब ये दो निशान मैंने रखे। धरती और पेड़ पौधे आपस में कैसे जीते हैं, तो इसमें मैं दो शब्द लिखता हूं। एक शब्द है पूरकता और दूसरा है विरोध। एक और दो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां जो दोनों में क्रिया हो रही है वो एक नंबर से हो रही है या दो नंबर से? दो नंबर से। आप सोचकर बताओ। दो नंबर से हो रही है। दो नंबर का मतलब है आपस में झगड़ा, एक नंबर का मतलब है आपस में पूरकता, तालमेल, हार्मनी, सामंजस्य। धरती ने पूरी ताकत पेड़ पौधों को दे दी और पेड़ पौधों ने भी पूरी ताकत धरती को दे दी। कोई गड़बड़ है क्या? नहीं। तो कौन सा नियम लागू हुआ? पूरकता एक नंबर। पहला। दूसरा है कि नहीं? कौन सा नियम? पहला। और इस पर आप 1000 बार विचार करेंगे। इसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। वर्तमान में प्रकृति आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं।
यदि धरती में पेड़ पौधों के लिए विरोध होता तो धरती पर कोई पेड़ पौधा होता ही उगता नहीं। सही बात है। और यदि पेड़ पौधे धरती को विरचित होकर धरती की उर्वरता को नहीं बढ़ाते तो धरती पर बीज से बीज बनने की क्रिया खत्म होती नहीं। है। कितनी सुंदर बात है। इसको एग्रीकल्चर पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। कोई एग्रीकल्चर पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा सा प्रकृति की व्यवस्था है। अब इसको देखिए, देखिए दोनों, 1 नंबर या 2 नंबर? 1 नंबर, 1 नंबर। बिल्कुल 1 नंबर। गाय ने घास को खाया, गोबर कोई तकलीफ? और घास खाने से उसका शरीर पुष्ट हुआ, पुष्ट होने से दूध बढ़ा, उसका वंश बढ़ा, शरीर बढ़ा, और जो गोबर और पेशाब जमीन पर गिरा उससे उर्वरता बढ़ी। कोई नुकसान नहीं। क्या हो गया? पूरा 1 नंबर। पशु पक्षियों में ये भी 1 नंबर है। 1 नंबर। ये गौर करके देखते रहिए पूरी तरीके से। देखिए ना, कोई इतिहास पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, जी जी सही कुछ बात। नहीं। जी, सर। मैंने 97 से प्रकृति की व्यवस्था का वर्तमान में अध्ययन किया और मुझे ये बात बड़ी इस तरह स्पष्ट हुई। और इस अध्ययन को आप आसानी से कर सकते हैं। इस अध्ययन को करने में आपकी जो मदद होगी उस दर्शन का नाम है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। ये दर्शन है, कोई गुरुडम नहीं है, कोई अध्यात्म नहीं है। जी YouTube पर देखोगे परमाणु के विकास क्रम से कैसे धरती सजी हुई है, उसको इस समय पढ़ाई में लाने की जरूरत है। जो मेरे साथी JNU से आए हैं वो उस पर गहरा अध्ययन करेंगे और आप लोग सब करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं 97 से इसको कर लिया हूं। कोई बात मानने की नहीं है, हर बात जाननी है, समझनी है। इसमें ना कोई धार्मिकता का पेच है, न सामाजिकता का पेच है, न राजनीति का पेच है। परमाणु अपने आप में काम कर रहा है, वो अणुरचना में जाता है, मिट्टी पत्थर बनता है, हवा पानी बनता है, और वो किस तरीके से काम कर रहा है आपके सामने। ये जो सब काम कर रहे हैं इसमें आदमी की कोई भूमिका है? नहीं पक्का? आदमी ने इसको बनाया नहीं है, नहीं बनाया इसको। ये बनाया है। इसको है बोल सकते हैं, इसको एग्जिस्टेंशियल बोल सकते हैं। हाँ एग्जिस्ट बोल सकते हैं। इस आधार पर अब यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। क्या इस धरती ने आदमी के साथ जो काम किया है वो 1 नंबर में या 2 नंबर में? 2 नंबर में। 1 नंबर में। अच्छा हाँ, धरती ने जो किया वो 1 नंबर में किया। धरती ने आदमी के साथ जो काम किया वो 1 नंबर है से। 1 नंबर। पेड़ पौधों ने आदमी के साथ जो काम किया वो 1 नंबर है। और पशु पक्षियों ने आदमी के साथ जो काम किया वो 1 नंबर है। और कौन बचा? आदमी बचा। इस धरती पर सबसे समझदार कौन? मानव। और समस्या का कारण कौन? मानव। तो इनमें से तय करना पड़ेगा, समझदार है कि ना समझ। ना समझ है अभी तो फिलहाल। जो समस्या पैदा करे उसको ना समझ बोले कि समझदार? ना समझ। उसमें मैं भी शामिल हूँ। संकोच करने की जरूरत नहीं। अभी तक हम सबके क्रियाकलाप क्या है? समझ के ना समझे वो। अब हम अपने को मानते समझदार हैं, कार्यक्रम ना समझिए। जी बिल्कुल। मानने में कोई बुराई नहीं, मानने में तो सब समझदार मानते ही हैं। तो एक बढ़िया सुंदर सूत्र है, उसको लिख सकते हैं। समझदारी की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। क्या? समझदार है तो गलती नहीं, और गलती है तो समझदार नहीं। समझदार। ये तय करना हो, क्योंकि यदि व्यक्ति समझदार होता है गलती नहीं करता। इसका मतलब समस्या का कारण हमको पता लगा कि क्या कारण है समस्या का? मनुष्य ने धरती पेड़ पौधे पशु पक्षियों के साथ जीना नहीं समझा है, मनमानी की है। इसी हॉल में एक बार नास्तिक और आस्तिक को लेकर एक कार्यक्रम चला, बहुत बड़े विद्वान बैठे थे। उसी सभा में हमारे लोकल क्षेत्र का एक छोटा सा हमारा एक मित्र अनपढ़, जब उसने देखा कि इसमें बड़ी झेझे हो रही है तो उसने पूछा कि क्या मतलब किस बात पर बहस हो रही है। तो बहस ये थी कि कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं और कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते।
गलती करने वाला कौन है ये तय नहीं होगा, क्योंकि दोनों जब एक दूसरे के पाले में गलती करते हैं तो दोनों ही अपने को ठीक मानते हैं। तो उस आदमी ने बड़ा सुंदर निर्णय दिया, बोले इसमें झगड़ने की क्या जरूरत है, न इसमें बहस करने की जरूरत। एक मानता है एक नहीं मानता है, जानता कोई सा भी नहीं, कोई नहीं है, सही बात, समझ में आ रहा। सारी धरती का इतिहास इतना ही है। बिल्कुल सही बात। आप सारी धार्मिकता को टटोल कर देख लीजिए, बड़ी बड़ी बात, लंबी लंबी फहरिस्त है, सारी क्रियाएं मानने की है। जानने की परिभाषा नोट कर लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए आपने अपनी जिंदगी में, क्या है, वस्तु को जैसी है वैसा देखना ही समझना है। कोई रियलिटी है उसको जैसी है वैसा देखना ही समझदारी है, उसको कुछ भी मान लेना ना समझिए। और हमको जन्म से यही पाठ पढ़ाया जाता है, बेटा तू तो हिंदू है तुझे इसको मानना है, तू मुसलमान है तुझे इसको मानना है। कंडीशनिंग, सारा झंझट इस बात का है। हमने छोटेपन से ही बच्चे को जाति में, धर्म में, वर्ग में, देश में, दुनिया में, कपड़े में, सब में फांस दिया जी, और आदमी को गुमराह कर दिया। मैं भी ट्रेन में बैठा था, दो मेरे मुसलमान भाई बैठे थे, उनको लगा मैं भी मुसलमान हूं, तो उन्होंने मेरे को कहा बड़ी में सलाम, और अच्छी चर्चा रही। लेकिन कुछ बात पर एक उनका आपस में विवाद था, तो मुझसे कहने लगे कि क्या तुम इसमें हमारी मदद करोगे। तो मदद बात कुल इतनी थी कि आदमी को उर्दू पढ़नी चाहिए, फारसी पढ़नी चाहिए, या संस्कृत पढ़नी चाहिए, या अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, ये विवाद था। हमने उनसे पूछा कि तुमने मुझे मुसलमान कैसे माना, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, कुछ सर पकाए से हो गए। तो इत्तेफाक की बात थी कि मेरा पजामा उस दिन ऊंचा था और मेरे दाढ़ी भी, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि पजामा ऊंचा है और दाढ़ी भी है, चोटी भी नहीं है सर पे, तो ये मुसलमान ही है। वेशभूषा करते हैं, ये क्या है, हम अभी को ऐसी तो पहचानते नहीं जी। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे मित्र आपने जो मुझे पहचाना, मैं पजामे से आपने मुझे पहचाना, पर मुझे उत्तर दीजिए सटीक, मैं आदमी हूं कि पजामा हूं? ये सवाल पूछने का कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो उनमें से एक आदमी ने खड़े होकर एक दिल से बात करी कि वास्तव में एक आंख खोलने की बात है कि हम आदमी को तो देख ही नहीं रहे, पहनावे को देख रहे हैं, हम उसके लिबास को देख रहे हैं, उसकी बनावट को देख रहे हैं, उसके बाल कैसे हैं, उसका चेहरा कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसकी भाषा कैसी है, और आदमी छूट गया। यही हुआ है। हमने इस धरती को बांटकर देखा है, हमने इस पेड़ पौधों को बांटकर देखा है, हमने इस जीव जंतुओं को बांटकर देखा है, क्योंकि हमने अपने आपे को बांटकर देखा। क्या देख रहा है? हम सारी धरती के लोग एक हैं, एक जैसे हैं। फर्क क्या है? केवल शरीर का फर्क है साथियों, विचार में कोई फर्क नहीं होता, मन में कोई फर्क नहीं होता। यदि मानसिक जरूरतों को देखोगे तो सबकी एक जैसी है, सभी सम्मान चाहते हैं, सभी विश्वास चाहते हैं, सभी प्यार चाहते हैं, सभी ईमानदारी से जीना चाहते हैं, सभी सही करना चाहते हैं। लेकिन जब ये दूसरा सवाल पूछा जाता है कि सम्मान क्या है, तो उत्तर नहीं है, विश्वास क्या है, तो उत्तर नहीं है, सही क्या है, तो उत्तर नहीं है। तो कहां अटके? हमारी नीयत में खोट नहीं है, हमारी नीयत एक जैसी है, पर हमारी योग्यता में भ्रम है। हम जो कुछ पढ़े, जो कुछ समझे, जो कुछ अभी तक किया, वो जिंदगी में अधूरेपन के साथ है। 20 साल की शिक्षा के बाद एक डिग्री हाथ में आती है और उसमें से विश्वास गायब होता है। क्या समझ में आया? सही बात है। 20 साल माँ बाप और हम पूरे पुरुषार्थ के साथ लगने के बाद में क्या निकलता है? एक डिग्री हाथ में है और जिनके गए जीने का विश्वास गायब। आज मैं आपके साथ में जो चर्चा करना चाहता हूं कि आदमी इस धरती पर जिएगा तो सुकून के साथ तभी जिएगा जब इस कॉलम को अपनी जिंदगी से निकाल देगा। और इसका छोटा सा अभ्यास है, क्या? 3 क्रिया हैं जो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन में आपको काम करना है। विचार, उसके बाद में मैं आपको खेत के साथ चित्र बना दिखा दूंगा कि कैसे काम होता है। विचार कैसे होता है? विचार मैं स्वयं में करता हूं,
विचार में किसी का दखल नहीं होता। जब मैं सोचता हूं तब मैं किसी का दखल नहीं होता। मेरे विचार को दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। दुनिया की कोई मशीन किसी के विचार को जांचने वाली नहीं है। मैं भी एक वैज्ञानिक भाषा में बात कर रहा हूं आपसे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं और फिजिक्स और केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का विद्यार्थी रहा सन 73 में। बहुत होशो आवाज के साथ आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। किसान हो, कई बार कपड़े वैसे ही होते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो हम कहीं चलते फिरते पकड़ लाएं किसी को। बिल्कुल ऐसा हल्का आदमी नहीं हूं। पूरी जिंदगी को 35 वर्ष साधना के साथ आपके सामने रख रहा हूं कि ताकि 35 मिनट में आप 35 वर्ष को देख सको, आप लोग उस झंझट में ना फंसो। ये जिंदगी बहुत सुंदर है, ये चुटकी में समझ में आती है। क्या समझने की बात है? विचार में आप खुद हो और विचार में जब स्वयं हो तो दो क्रिया हैं, माना या जाना। यदि विचार जानने की ओर जाएगा तो आप स्वतंत्र हो, आप सही व्यक्ति हो। और यदि माने हुए की तरफ जाएगा तो आप समस्याग्रस्त हो, भ्रमित हो। जैसे सूर्य तो सूर्य ही है, अब उसको देवता मानते रहो, उसको फरिश्ता मानते रहो, उसका कुछ भी नाम रखिए, लेकिन वो क्या चीज है? वो सूर्य है। धरती के साथ क्या संबंध है? उसकी गर्मी धरती तक आती है। धरती ने अपने बचाव के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसी गति से निश्चित दूरी पर धरती उसके चारों तरफ घूम रही है। ये हमारे आपका तमाशा नहीं है, ये धरती की अपनी व्यवस्था का कार्यक्रम है। और छोटे में जाइए, एक परमाणु को देखोगे, उसके नाभिक में एक अंश होता है और कुछ अंश उसकी एक परिधि में घूमते रहते हैं।